आज इस मंच से किसी को मैं कोसूंगा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य 20 वर्ष का रहा जो सफर था, जब लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को मरने पर मजबूर हुआ। और ऐसे विकट परिस्थिति में मजदूर घर के बाहर जाता है तो बीमारी से मरता है, घर में रहता है तो भूखा मरता है। ऐसे विषम परिस्थिति में इस राज्यवासियों के लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस राज को बचाने का काम किया। एक भी व्यक्ति कोरोना में भूखा से नहीं मरा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने हर आपदा को एक अवसर में बदलने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक इसमें भी हम लोग आगे आए। और जब थोड़ी सी हम लोगों ने विकास को गति दी, उसका परिणाम आप देखते होंगे कि आज राज्य के कोने कोने में जहां लोग मुस्कुराना भूल गए थे, 20 सालों का दर्द और शोषण का जो आलम था, लोगों के साफ चेहरों पर झलकता था। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबकी स्थिति वही हाल। सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन चारों तरफ, चाहे रांची हो, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, हर कोई पता नहीं क्या स्थिति थी। और आज की स्थिति आप देखिए, आज लोग कहीं ना कहीं इस आशा उम्मीद के साथ इस सरकार पर बनाए रखे हैं। और चूंकि इस 3 साल तक जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुल ये राज्य, इन सभी वर्गों के साथ ये सरकार 3 साल उनके साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। इनकी हक अधिकार के लिए हम लोगों ने निरंतर काम किया, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी रोजगार की बात हो, किसानों को सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो, या नीति निर्धारण की बात हो। इन सभी क्षेत्रों में आप उठा के देख लें, मैं इन सब के एक एक बिंदु पर जाऊंगा तो हम लोग को बहुत वक्त यहां बिताना पड़ेगा। जीवन और जीविका कैसे सुरक्षित रहे, इस आपदा और चुनौती के बीच में इन दोनों चीजों को हम लोगों ने बहुत दृढ़ता के साथ पूरा करने, हाँ ये बात जरूर है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। मुझे तो लगता है 20 सालों में पहली बार यहां पर कुछ हलचल हो रहे हैं। आज हमारे इस राज्य के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत तेजी से जो हम लोगों को इस राज्य के लिए जो हम लोगों ने तैयारियां की है विगत समयों में, उस तैयारी का परिणाम अब आने का दौर है। कोई भी पेड़ हम लगाते हैं तो दूसरे दिन से फल नहीं देता है, फल देने में उसको थोड़ा वक्त लगता है। और आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में
हर तरफ इसमें कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हम लोग उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं और हम लोगों ने बिल्कुल लक्ष्य साध रखा है। और उस लक्ष्य के अनुरूप सरकार अपना काम कर रही है। आज सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित आपने देखा कि राज गठन होने के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति, 30 वर्षों के बाद, राज अलग होने के बाद तो बात नहीं, 30 वर्षों के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। जेपीएससी जैसे मकड़ जाल, जहां मुझे लगता है 20 वर्षों में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उन संस्थानों से महज 250 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके राज्य में तैनात करना। और तो और खुशी की बात इसमें और होती है कि जब इस राज्य में बीडीओ, सीओ और कलेक्टर जो बच्चे बनते हैं, वो अब इस राज्य के बीपीएल परिवार के भी बच्चे बनते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, किसान, मजदूर के भी बच्चे बन रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज खेल के जगत में देखें आप, झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, ना जाने किस वजह से इस राज्य को पिछड़ा कहा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरे देश, दूसरे राज्य के लोग तो इसको सोने का चिड़िया बोलते हैं, क्योंकि खनिज संपदा का भरपूर भंडार है और उस खनिज संपदा का लेन देन तो इस राज्य के लोगों को उससे रहा नहीं। इसका जो भी लाभ मिला, लाभ लेने वाले लाभ लेकर चलते रहे। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जो अनछुई हैं, जिसको लेकर हम निश्चित रूप से देश में, विदेशों में हम अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिसके पास कोई खनिज संपदा नहीं है, एक भी खनिज संपदा नहीं है, लेकिन आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारे पास खनिज संपदा भी है, अन्य संसाधन भी है, लेकिन आज देश के सबसे पिछड़े राज्य में लेकिन अब मुझे नहीं लगता, जिस सोच और जिस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये राज्य के लोग भी बढ़ेंगे और ये राज्य भी बढ़ेगा। और बहुत जल्द जिस तरीके से हम लोग दिन रात इस राज्य के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के इस राज्य को कैसे विकसित राज्यों में खड़ा किया जाए, उसके लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं और जो धीरे धीरे वातावरण तैयार हो रहा है, बहुत जल्द मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, विश्वास भी है, इस राज्य के अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है इस राज्य में, ये अपना पोटेंशियल सही तरीके से अगर हम लोगों ने इसका यूटिलाइज किया तो निश्चित रूप से, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पहले से ही रहे। नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज्य में है, जहां पर देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस इसने पैदा किया।
ऐसा नहीं है कि यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, कि यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर दुर्भाग्य है इस राज्य का कि कभी इस विषय पर बहुत चिंताएं नहीं हुई। और आप देखेंगे आने वाले वित्त वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो बिल्कुल जो आज के शिक्षा व्यवस्था है और जो आज का डिमांड है, उसके तर्ज पर आज सरकार की भी व्यवस्थाएं चलेंगी। सिर्फ चलेंगे ही नहीं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे अपने भविष्य को और बेहतर निखार कर आगे ले जाने में कामयाब भी होंगे। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार तैयार कर चुकी है, अब उसका परिणाम आना बाकी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड वासियों की खुशी में ही आपकी खुशी है। लोगों के चेहरे पर जब मुस्कान आती है तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आती है। आज के इस अवसर पर हम सबकी तरफ से आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जनसेवा के 3 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और आज के इस अवसर पर ये राज्य स्तरीय समारोह की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहें। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं सादर निवेदन करती हूं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियां भी स्मृतियों में बनी रहूं, तालियों की गूंज स्मृतियों में बनी रहे। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। धन्यवाद मैम। और अब मैं निवेदन करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्रीमती वंदना डाडल मैम से कि आप मंचासीन माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां भी आपकी ओर से हों। तालियां होती रहें। मैम से ही निवेदन, प्रधान सचिव महोदया से मंचासीन माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम, तालियां भी स्मृतियों में होनी चाहिए। प्रधान सचिव मैम से ही निवेदन, मंचासीन आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब आज के इस समारोह के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ